राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। कैसे हैं आप सभी? और 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दही खाई थी और आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी, आंखों से पानी, तो नहीं बनाया। आज थोड़ा ठीक है, तो आज आप दर्शन करिए। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत के गुरु हैं। और आपके पास जो भी जिनके पास गुरु नहीं है, वो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर ही जो भी ज्ञान लेते हैं वो आगे बढ़ता है। आप नाम जप कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, रूप ध्यान कर रहे हैं, जो भी आप साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो प्रभु को ही अपना गुरु मानिए। तो माता सती, सभी जानते हैं, माता सती पूर्व जन्म में प्रभु श्री राम की परीक्षा ली। क्यों ली? क्योंकि उन्हें संदेह था राम जी पर। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और त्रिकालदर्शी भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती जब प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, तब माता सीता का वेश धारण कर लिया, जिसके कारण उनका वामांगी भाग उनसे छिन गया। क्योंकि प्रभु माता सीता को अपनी माता के रूप में देखते हैं। है स्त्री तत्व एक ही, शक्ति स्वरूपा ही है, परंतु संबंध अलग अलग है, जो कि भगवान शिव उसको जानते हैं, अपनाते हैं। तो इस परीक्षा के कारण कि राम जी को देखें कि राम जी भगवान हैं तो मुझे पहचान लेंगे, और वो पहचान लेते हैं। क्यों? ये तो पहले की बात है, त्रेता युग तो बाद में आया, क्योंकि प्रभु तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल उनको ज्ञात है। तो माता भी सती भी जाती हैं, उनकी परीक्षा लेती हैं, तो भगवान श्री राम पहचान जाते हैं। और सभी ये सोचते हैं कि मनुष्य है, भगवान तो है नहीं, तो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, जिससे मनुष्य का कल्याण हो, परंतु मनुष्य नहीं समझते हैं। और इसी प्रकार प्रभु लीला करते हैं कि कैसे, कहाँ, कौन सी त्रुटि हो जाती है मनुष्य से, जो नहीं समझ पाता प्रभु को, कि उनकी लीलाएं कौन सी, क्या संदेश दे रही हैं, क्या ज्ञान देना चाहती हैं। तो माता सती जब प्रभु श्री राम को नहीं स्वीकार की अपने गुरु के रूप में, कि विवाह के तुरंत ही बाद प्रभु ने कथा श्रवण करने को कही, प्रभु श्री राम की अमर कथा, उनको गुरु मानने को कहा, परंतु माता तो अपने प्रभु को ही अपना गुरु मान रही हैं। तो प्रभु कहा ठीक है, पति तो गुरु होता है, लेकिन उनका जो गुरु है वो गृहस्थ आश्रम है, लेकिन उनके गुरु जो है वो राम है। इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हैं माता सती, और उनकी परीक्षा ली है। तब उनका जो भी अंत निश्चित था, वो शिव शक्ति की लीला के फलस्वरूप आगे बढ़ा, और दूसरे जन्म में माता पार्वती बनी, क्योंकि वो तो जगदम्बा है और शरीर उनका नहीं रहा, वो तो सदैव से हैं, आदि शक्ति हैं। तब हिमावन के यहाँ वो जन्म ली, और इस बार उन्होंने प्रभु से विवाह किया, कठोर तपस्या की, और प्रभु को, श्री राम जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अब विवाह के पश्चात ही भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, जो कि सत्संग होता है, और श्रीमद् भागवत लोग सुनने जाते हैं, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो ये सारी कथाएं श्रवण करके, प्रभु का ध्यान करके, भजन करके, तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। तो इसी धर्म का पालन कर रहे हैं भगवान शिव। तो कहाँ? अमरनाथ की गुफाओं में लेकर गए हैं, और माता पार्वती को अमर कथाएं श्रवण करवा रहे हैं। अमर कथाएं क्या हैं? भगवान श्री राम का चरित्र, उनकी लीलाएं। तो वो सुनते सुनते अब उनको निद्रा आ गई है, वो सो रही हैं, और जब तक वो सुन रही थी तब तक हुंकारी भर रही थी। जब कथा आप श्रवण कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कहीं सुन रहे हैं कथा सत्संग में, तो जब आप हुंकारी भरते हैं करके, तो इसका अर्थ है कि आपने उसको लिया, आपने कथा सुनी, इसलिए हुंकारी भरना चाहिए सभी को।
तो आप कहीं भी सुन रहे हैं तब भी तो माता भर रही हैं, परंतु अब भरते भरते उनको निद्रा आ गई है। लेकिन पूरी कथा में ये हुंकारी की आवाज़ आ रही है, हुंकारी भरी है और अमर कथा पूरी हो गई है। प्रभु श्री राम की कथा पूरी हो गई है। और जब शिव जी उठते हैं तो देखते हैं कि ये पार्वती तो सो रही हैं, उनकी अर्धांगिनी तो सो रही हैं, माता सो रही हैं, तो ये हुंकारी कौन भर रहा था? तो अब तो देखते हैं चारों ओर, तो देखते हैं तो वहीं पे एक छोटा सा घोंसला होता है, उसमें अंडा होता है। तो उस अंडे में जो बच्चा होता है वो सुनता है। वो किस चीज़ का होता है? वो तोते का होता है। शुक का अर्थ है तोता। तो वो हुंकारी भर रहा था, उसने सारी कथा श्रवण की। गर्भ में बच्चा कथा सुनता है, जब माता गर्भवती होती है, जब माता सुनती है तो बच्चा भी सुनता है। जैसा व्यवहार करती है वो ही व्यवहार का पूरा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है जो भी गर्भ में रहता है। तो उस अंडे में जो बच्चा है वो सारा सुन रहा है और ये सारा आत्मज्ञान उसको आ गया है, ब्रह्मज्ञानी हो चुका है। अब वो साधारण नहीं रह गया है, तो बाहर आ गया है। तो तुरंत शिव जी देखते हैं कि अरे ये तो एक जो पक्षी है उसको चांडाल कहा जाता है, इस योनि का है और इसने सुन लिया। तो वो क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल लेके पीछे चले जाते हैं कि अब तो ये रहेगा तो ये कैसे हो सकता है, ये कथा श्रवण कर ली इसने और ये तो कथा पार्वती जी के लिए थी और वो सो गई हैं। तो अब पीछे दौड़ रहे हैं। तब उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, अपनी प्रभु का जाप कौन कर रहा है ये? तो ये करते हैं महर्षि वेद व्यास जी, जिनकी कोई संतान नहीं है, जिन्होंने 17 पुराण लिखा और अत्यंत व्याकुल हैं। क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने उनसे कहा कि आपने 17 पुराण लिखा तो आप भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखिए। 18वीं पुराण हम सभी को मिली श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको किसने लिखा? क्योंकि ऐसा लिखना था कि आप तीव्र गति से भी लिखें और रुके नहीं, तो गणेश जी को बुलाया गया, उनको बुलाया गया लिखने के लिए। तो श्रीमद् भागवत लिखी गणेश जी के ने। और ये सुनाएगा कौन? सुनाने वाला भी तो होना चाहिए। संसार को कैसे पता चलेगा कि ऐसी कोई चरित्र लिखी गई भगवान श्री कृष्ण की, उनकी लीलाएं कैसे पता चलेगा? तो उनको संतान की आवश्यकता है, क्योंकि वेद व्यास जी तो गृहस्थ हैं परंतु उनकी कोई संतान नहीं है, तो वो तपस्या कर रहे हैं, प्रभु का पंचाक्षरी मंत्र जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय। तो इस मधुर ध्वनि को प्रभु सुनते हैं शिव जी और देखते हैं कि ये कोई भक्त है, पुकार रहा है। तो वो त्रिशूल का ध्यान उस तोते पर से छोड़ के और वेद व्यास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या है, क्या बात है? तो बताते हैं कि संतान की आवश्यकता है, क्योंकि इस संसार को कैसे पता चलेगा, कथा श्रवण करवाने वाले भी तो कोई होना चाहिए। तब प्रभु कहते हैं कि अब इस तोते को मैं नहीं मारूंगा, इसकी जो आत्मा है वो ब्रह्मज्ञानी हो चुकी है, इसको मैं धारण करूंगा। तब भगवान शिव स्वयं शुकदेव हैं, तो शुकदेव लगाया गया इसलिए। तो भगवान शंकर ही शुकदेव जी हैं जो कि कथा श्रवण करवाते हैं। तो ऐसे हम सभी को श्रीमद् भागवत मिली और शुकदेव जी भगवान शिव के अवतार हैं जो कि परमहंस हैं। तो सभी पूछते हैं कि ये किसने सुनाई, कैसे सुनाई, इस जगत में कैसे आई? तो ये नारद जी की प्रेरणा से आई। नारद जी ने कहा कि अत्यंत व्याकुल हैं, आप जीवन में सदैव व्याकुल रहेंगे जब तक भगवान श्री कृष्ण का कथा, उनकी लीला का रसपान नहीं करेंगे, आनंद जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु परमानंद हैं। आप प्रभु श्री राम को अपना गुरु मानकर, श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी कथाएं, लीलाएं श्रवण करिए और जीवन में सदैव आगे बढ़ते जाएंगे। और दुख जो है जीवन में आएगा परंतु वो क्षणिक होगा, आप उस आनंद को ही स्मरण रखेंगे, क्योंकि सुख और दुख
धूप छाँव की तरह संसार में सदैव रहते हैं, परंतु हम उसको मान कर बैठ जाते हैं। तो इसको ऐसा नहीं करना है और प्रभु को अपना गुरु मानना है और सदैव उनकी कथा का रसपान करिए और प्यारे बांके करुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए। आज सखी बने हैं प्यारे प्यारे हमारी राधा रानी, लाडो रानी, और बस ये लिए हैं बांसुरी बजाएंगे और बताएंगे नहीं, छुपा छुपा के रखे हैं अपनी सखियों को नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे हम? क्योंकि पहले इनको देखना है ना, थोड़ा और आनंद लेते हैं। पहले आप उनसे प्रेम करिए, पहले प्रेम करवाएंगे, उसके बाद कहेंगे हाँ थोड़ा और कर लो, छुप छुप के देखेंगे, क्योंकि ये तो सर्वत्र है। और अभी अभी इनकी सुंदर लीला कि बता दिया जाएगा तो भाई घमंड हो जाएगा उन लोगों को कि इतराएंगे, भाव मारेंगे बहुत सारे। और अभी अभी तुरंत कुछ देर पहले महर्षि वेद व्यास जी के बारे में बताया, तुरंत भूकंप आया। अब मैं सोफे पे बैठी हूँ, हिल गया तो ऐसा लगा कि आया क्या भूकंप, तो सब लोग शोर कर रहे हैं भूकंप आया निकलो। मैंने कहा चलो पहले इसको पूरा कर लिया जाए। और ये भगवान सब ये पापों का ही फल है कि धरती कांप रही है, सागर अपने सीमाएं लांघ रही हैं। तो ये सारे पाप जो हैं मनुष्यों ने ही फैलाए हैं, उन्होंने ही बढ़ाए हैं। तो भजन करिए, प्रेम करिए, स्मरण करिए, बहुत सारा प्रेम प्रभु से करिए, अपने जीवन से करिए, और अपने जीवन का परम लक्ष्य, वो उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति है, उसको सदैव स्मरण रखिए। प्रभु सबकी रक्षा करें और सदैव उनके ध्यान में रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।